आज का वीडियो होगा खास, जो आपको कराएगा एग्ज़ाम पास। तो चलिए समझते हैं। आज का टॉपिक है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसे आप जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ये 4 प्रकार का टूर्नामेंट होता है, जिसमें से एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक होता है यूएस ओपन, और एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीक़ा से आप समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं हार्ड कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों टेनिस टूर्नामेंट हैं और ये खेले जाते हैं किस पर? हार्ड कोर्ट पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे शुरुआत में जो आयोजन होता है, उसके बाद जो यूएस ओपन होता है ये किस पर खेला जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे हार्ड कोर्ट पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है कहाँ? मिट्टी पर। कहाँ खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? तो मिट्टी पर। आप लगाएंगे कि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। अब बात करते हैं विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो घास पर खेला जाने वाला एक टूर्नामेंट है। विंबलडन ओपन किस पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट है? तो आप लगाएंगे घास पर। तो इस प्रकार से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के 4 टूर्नामेंट हुए। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा यूएस ओपन, तीसरा फ्रेंच ओपन, चौथा विंबलडन ओपन। क्लियर? जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन घास पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। बढ़ेंगे आगे। अगला देखेंगे एकदम अच्छी प्रकार से, एकदम बिल्कुल अच्छे समझते चलेंगे कि ये जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला कौन सा खेल होता है? सबसे पहला विंबलडन ओपन होता है, जो 1877 में प्रारंभ किया गया था। विंबलडन ओपन कब प्रारंभ किया गया था? 1877 ईस्वी में। उसके बाद यूएस ओपन का स्थान आता है। उसके बाद किसका? यूएस ओपन का स्थान आता है, जो खेला गया था कब? 1881 में। याद रखिएगा, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम का सबसे पहला विंबलडन जो है 1877 में शुरू हुआ। उसके बाद यूएस हुआ था, जो 1881 में शुरू हुआ। अब कहेंगे आप, क्या सर इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है? तो हाँ, इस प्रकार से नहीं बनेगा कि ये कब शुरुआत हुई। इस प्रकार से बनेगा कि 2021 में जो टूर्नामेंट हुई उसका कौन सा संस्करण रहा। तो संस्करण आपको तभी याद रहेंगे कि जब आप इसको क्लियर कर पाएंगे कि 1877 में जो है विंबलडन हुआ, यूएस 1881 में हुआ, फ्रेंच हुआ 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन शुरू हुआ था 1905 में। तो सबसे लेटेस्ट यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू किया गया था? 1905 में किया गया था। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो टूर्नामेंट हुआ था, यानी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के 4 टूर्नामेंट में से सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला टूर्नामेंट है और सबसे पहले खेला भी जाता है। इसका आयोजन जनवरी और फरवरी के बीच में आयोजित होती है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हुआ। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या, आप ये ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता कौन है? ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल कुछ भी झोल झाल वाली कोई काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एकदम जो हम बताएंगे बस वही चीज़ पूछता है, बाकी कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे शुरुआत में खेला जाता है। इसके 2021 में जो खेल हुआ था उसके पुरुष एकल विजेता रहा था नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच रहने वाले कहाँ के थे? सर्बिया के। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे शुरुआत में खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है। पुरुष एकल विजेता था नोवाक जोकोविच, रहने वाला कहाँ का था? सर्बिया का। रहने वाला कहाँ का था? सर्बिया का। ये चीज़ याद रखिएगा, रहने वाला सर्बिया का था। महिला एकल विजेता की यदि बात करें तो महिला एकल विजेता थी नोमी ओसाका। नोमी ओसाका रहने वाली कहाँ की थी? जापान की। तो याद रखिएगा, क्योंकि ओसाका नाम का एक शहर है, ओसाका एक शहर है जो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। तो भूलाइएगा नहीं। तो ओसाका जापान में है, यानी नोमी ओसाका जापान की है। और ये महिला एकल विजेता रही थी ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे थे। बढ़ते हैं इस प्रकार से आगे। फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मई जून में, जैसा कि आपने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी, फ्रेंच ओपन मई जून में आयोजित होती है। फ्रेंच ओपन का 125वां संस्करण है। इस बार 2021 में जो आयोजित हुआ इसका 125वां संस्करण है। और यह खेल खेला जाता है यह खेल खेला जाता है रोला गैरो स्टेडियम में। कहाँ? रोला गैरो स्टेडियम में। ध्यान दीजिएगा।
तो इसमें जो पुरुष एकल विजेता रहे थे किसमें, फ्रेंच ओपन में, ये भी नोवाक जोकोविच थे। अभी आपको तुरंत मैंने बताया कि नोवाक जोकोविच जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता रहे, और महिला में थी नाओमी ओसाका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच ओपन के भी विजेता कौन रहे थे, नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के थे, सर्बिया के थे। एकदम ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझते चलेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, महिला एकल विजेता पूछेगा फ्रेंच ओपन का, तो आप कहेंगे बारबोरा क्रेजिशिकोवा, चेक गणराज्य का था। बारबोरा क्रेजिशिकोवा कहाँ की थी, चेक गणराज्य की रहने वाली थी बारबोरा, है ना, क्रेजिशिकोवा। और ये जीती थी क्या, फ्रेंच ओपन। कौन सा ओपन, फ्रेंच ओपन। तो नोवाक जोकोविच को भूलिएगा नहीं, क्योंकि नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन भी जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, दोनों को इन्होंने ही जीता पुरुष एकल में। तो पुरुष एकल को याद रखना आसान हो गया, क्योंकि नोवाक जोकोविच, सर्बिया, दोनों याद रखेंगे, दोनों क्लियर। अब महिला में आएंगी तो नाओमी ओसाका जापान की थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अब फ्रेंच ओपन का विजेता हो गया बारबोरा क्रेजिशिकोवा, जो कि चेक गणराज्य का है। अब बात करते हैं आगे है तीसरा टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन ओपन, जून जुलाई में आयोजित होता है। विंबलडन ओपन कब होता है, जून जुलाई में। आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी फरवरी, फ्रेंच ओपन मई जून में, और विंबलडन ओपन होता है जून जुलाई में। ध्यान दीजिएगा, विंबलडन ओपन कब होता है, जून जुलाई के आयोजन में होता है। इसका 134वां संस्करण था। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि ये कौन सा संस्करण था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंबलडन ओपन जो कि पुरुष एकल विजेता कौन था, तो कहेंगे नोवाक जोकोविच सर्बिया का था। देखिए कितना ही आसान हुआ कि नोवाक जोकोविच सर्बिया। एक चीज़ याद रखते हैं, शुरुआत से दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों को किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के आदमी जीता। महिला पूछेगा तो महिला में सबसे पहले नाओमी ओसाका हो गया, और उसके बाद बारबोरा क्रेजिशिकोवा हो गया, और उसके बाद महिला एकल विजेता में एशले बार्टी, जो रहने वाली थी ऑस्ट्रेलिया की। यानी विंबलडन ओपन को जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। किसने, एशले बार्टी ने। यानी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की थी और जीता क्या, विंबलडन ओपन। याद रहेगा, विंबलडन ओपन के महिला एकल विजेता एशले बार्टी थी। कौन थी, एशले बार्टी। कौन थी, एशले बार्टी। कौन थी, एशले बार्टी। चलिए हमारे साथ बोलेंगे, विंबलडन ओपन के महिला एकल विजेता कौन था, एशले बार्टी, यानी ऑस्ट्रेलिया की। ये चीज़ एकदम अच्छे से याद आप रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट है आपका ये, एक मिनट, ये देखिए यूएस ओपन, लास्ट वाला है आपका यूएस ओपन। देखिए सबसे अंतिम में अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है ना, अगस्त सितंबर में यूएस ओपन का आयोजन होता है, और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन का आयोजन होता है सबसे लास्ट में। इसका 141वां संस्करण रहा था 2021 में जो आयोजन हुआ। इसके पुरुष एकल विजेता है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव जो कहाँ के थे, रूस के थे। अब आप सोच सकते हैं ये तो यूएसए के हैं, यूएसए, और ये रूस गया क्यों रूसा, क्योंकि इसे मेदवेदेव यानी मद नहीं मिला। यानी पुरुष एकल विजेता, पुरुष अक्सर रूस रूठा क्यों, जब इसको मद नहीं मिला पीने को। तो यानी रूस के थे डेनियल मेदवेदेव, और यूएस ओपन के विजेता थे पुरुष में। अब महिला में आते हैं, तो महिला में देखिए एम्मा राडुकानु, ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। एम्मा राडुकानु महिला एकल विजेता में कौन थी, एम्मा राडुकानु। ये यानी यूएस ओपन के महिला एकल विजेता हो गया एम्मा राडुकानु। एकदम ध्यान दीजिएगा, यूएस ओपन का ही सिर्फ अलग है, बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये तीनों के पुरुष में आएगा तो नोवाक जोकोविच सर्बिया मारिएगा। अच्छा, यूएस ओपन में पुरुष में नोवाक जोकोविच नहीं मारिएगा, बिल्कुल नहीं। यूएस ओपन में मेदवेदेव है। कौन है, मेदवेदेव। कौन मेदवेदेव है, तो डेनियल मेदवेदेव। कौन मेदवेदेव है, डेनियल मेदवेदेव। याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव यानी डी, डेनियल मेदवेदेव, और DR याद रखिएगा, रूस के रहने वाले थे डेनियल मेदवेदेव, है ना, जो कि रूस के थे। ये पुरुष एकल विजेता थे। क्लियर। बात करते हैं महिला एकल विजेता यूएस ओपन का कौन रहा था, एम्मा राडुकानु। कौन रहा था, एम्मा राडुकानु। रहने वाली कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। एम्मा राडुकानु कहाँ की रहने वाली थी, तो ब्रिटेन की थी। ये चीज़ क्लियर करिएगा, एम्मा राडुकानु कहाँ की थी, ब्रिटेन की। एकदम ध्यान रखिएगा इस पर, एम्मा राडुकानु कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। तो डेनियल मेदवेदेव रूस, एम्मा राडुकानु ब्रिटेन, और 141वां संस्करण था किसका, यूएस ओपन का। किसका, यूएस ओपन का। क्लियर हुआ, एकदम अच्छी तरीका समझेंगे। विंबलडन ओपन में आपको बता ही दिए कि विंबलडन ओपन का जो महिला एकल विजेता है एशले बार्टी, जो रहने वाली कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की। और पुरुष में तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोवाक जोकोविच सर्बिया, सबका याद रखिए, सब क्लियर है गया, क्लियर है। और खाली यूएस ओपन में क्या याद रखना है आपको, डेनियल मेदवेदेव।
उसके बाद फिर आगे फ्रेंच ओपन में आपको क्लियर कर दिए कि यदि महिला पूछेगा तो बारबोरा क्रेजिशिकोवा चेक गणराज्य की थी। बारबोरा क्रेजिशिकोवा कहाँ की थी? चेक गणराज्य की। और ये आयोजन इसका कब किया जाता है? मई जून में किया जाता है। क्लियर है? अच्छी प्रकार से समझे। तो इसी प्रकार से हम आपको कई इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके लिए लेते आएंगे और आपको हम समय समय पर अच्छी प्रकार की वीडियोज़ देते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे ताकि हम आपकी करंट अफेयर्स को कवर करा सकूं अच्छी प्रकार से। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।